नमस्कार। हम 100 वर्ष तक निरोगी कैसे रहें, डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल कैसे जिए हम, मैं उसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ विद विटनेस के साथ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम निरोगी रहते हैं। देखिए, पिछले जो 200 सालों से जो मेडिकल प्रोफेशन ने ट्रीटमेंट किया है, इलाज किया है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक तरह का हमने अपनी बॉडी को पनिशमेंट दिया है। तो अगर किसी को किडनी के स्टोन थे तो एक बार स्टोन निकाल दिए, लेकिन 6 महीने बाद 2 साल बाद दोबारा स्टोन हो गए। अगर किसी को हार्ट में ब्लॉकेज थी, एक बार स्टेंट डाल दिया, लेकिन दोबारा ही ब्लॉकेज हो गई। ये दिक्कत हुई क्यों? किडनी के स्टोन्स क्यों हुए, हार्ट की ब्लॉकेज क्यों हुई, किसी को मोटापा क्यों हुआ, किसी को हर्निया क्यों हुआ? अगर उसका कारण बेसिक रीजन पता हो तो आगे से बीमारियां होंगी नहीं। ये जो 5 पॉइंट्स हैं लाइफस्टाइल के, ये बड़े इंपॉर्टेंट कारण है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली तो इनको फॉलो करती है, हम लोग हेल्दी रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको फॉलो करें। देखिए, हमारी जो फैमिली है इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करती है। और फिर हमारी फैमिली ही नहीं, जग्गी वासुदेवा साउथ इंडिया में ईशा फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, वो 2.5 घंटे सोते हैं, दिन में एक बार खाना खाते हैं, हेल्दी रहते हैं। इसी तरह से स्वामी रामदेव जी 4 घंटे जगते हैं और दिन में 1-2 बार ही खाना खाते हैं, हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो ऐसे अगर आप भी कर सकते हैं ऐसा, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन डिसीज। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझें, इसको फॉलो करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि सुबह जल्दी उठें। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो बीमारी नहीं होगी। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब सुबह जल्दी उठाया नहीं जाता, कैसे उठें? तो उसका सबसे बड़ा की पॉइंट है कि शाम का खाना जल्दी खा लें सूरज छिपने से पहले। उसके बाद 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आएँ, जिससे कि थक के जल्दी सो जाएं हम। अगर हम जल्दी सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे, तब हमारी बीमारियां बड़ी दूर भागने लगेगी। आप बीमारी के पीछे ना पड़ें कि बीमारी मेरी ठीक हो जाए, मेरा घुटने का दर्द ठीक हो जाए, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, मेरा डायबिटीज। ऐसा आप सोचिए कि मैं फिट कैसे हूँ। जैसे आप फिट हो जाएंगे, आप अच्छी लाइफस्टाइल अपना के फिटनेस आ जाएगी आपके अंदर, बीमारी दुम दबा के भाग जाएगी, फिर बीमारी रहेगी नहीं। मैं तो देखिए कि MBBS MD डॉक्टर हूँ, मेरा लेकिन आयुर्वेद में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ, बिना किसी भी पैथी को साथ में लिए, केवल लाइफस्टाइल को ठीक करके हम हेल्दी होते हैं। ना एलोपैथी, ना नेचुरोपैथी, ना आयुर्वेद, ना होम्योपैथी, बिना किसी पैथी के हम ठीक रह सकते हैं अगर इन चीज़ों को अपनाएंगे। जैसे स्वामी रामदेव जी, जैसे जग्गी वासुदेव को कभी दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे आप भी हेल्दी रहते हैं अगर इन पॉइंट्स को अपनाएंगे। ये बड़े ही की पॉइंट है। शाम का खाना जल्दी खा के जल्दी सो जाएं। बेसिकली तो हमारी बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, स्लीप की जरूरत नहीं होती। वो रेस्ट आपको म्यूजिक से भी मिल सकता है, वो मेडिटेशन से भी मिल सकता है। अगर आपने बड़ा सिंपल खाना खाया है, अगर बहुत ज़्यादा भारी खाना खाया, मुश्किल खाना खाया, तो फिर 10-10 घंटे की नींद से भी नहीं काम चलता, नशा नहीं उतरता, बॉडी का आलस रहता है, सुस्ती रहती है। तो बाकी अच्छी नींद आए उसके लिए मच्छरदानी में सोइए, बेस्ट चीज़ है सोने के लिए। आप केमिकल्स में ना सोएं, दरवाजे बंद करके AC में ना सोएं। जितना क्रॉस वेंटिलेशन के साथ सोएंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी नाक में घी डाल के सोएं, सोते समय 1-2 बूंद नाक में घी डाल सकते हैं, जिससे कि अच्छी नींद आए। तलुओं के पे तेल लगा के सो सकते हैं, उससे अच्छी नींद आएगी, अच्छा रहेगा। एक लगभग खाली पेट सोएं। जब खाना खा लिया आपने शाम को जल्दी, फिर 3 घंटे का आपने वॉक करके टाइम स्पेंड कर दिया, फिर जो नींद आएगी वो आपका भोजन पच चुका होगा, पेट में अफारा नहीं होगा, फिर अच्छी नींद आएगी। तो ये ध्यान रखना है। बाकी दूसरा, मॉर्निंग में तो जो रात में हमने मिट्टी के बर्तन में या तांबे के बर्तन में पानी भर के रखा था, सुबह वो पानी पी लें, जितना भी पौना गिलास, आधा गिलास, जितना आपको पानी पीना है। और फिर ऑयल पुलिंग करें, 1 चम्मच मुंह में तिल का तेल डाल के ऐसे कुल्ला कर लें 10 मिनट तक, उससे बड़ा फायदा रहेगा। मालिश भी करें, मालिश एक यूनिक वैक्सीन है, यह आपको हेल्दी रखेगी, इसका जरूर फायदा उठाएं। एक योग जरूर करें, योग एक बड़ी तगड़ी वैक्सीन है, बड़ी अच्छी वैक्सीन है, सभी बीमारियों से बचाने की इसमें शक्ति है। जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से लंबी सांस लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, जब राइट नोस्ट्रिल से लंबी सांस लेते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। इससे हमारे दोनों ब्रेन बड़ा अच्छा एक सिनर्जी में काम करते हैं, हम हेल्दी रहते हैं, हमारा हार्मोनल एक्सिस नॉर्मल होता है। दूसरा, सैर भी करें। सैर सबसे आसान और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक रेमेडी है, एक हमारे लिए वो है। तो अगर आप चाहें तो आप बैडमिंटन, बास्केटबॉल, रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन वॉक करना बड़ा ही आसान काम है। पहले वॉकिंग शुरू करें, फिर जॉगिंग, फिर रनिंग। तो 4-5 किलोमीटर की वॉक सुबह करके आएँ। बागवानी भी करें। देखिए, जो मिट्टी है, मिट्टी को हम छुएंगे भी तो हमारी चेतनता जागृत हो जाती है। ऐसी पत्ते हैं, फूल हैं, इनको छुएं हम चंद्रमा को देखें रात के स्काई में, सुबह उठ के तारों को देखें, सुबह उठ के फिर सूरज निकलते हुए देखें। अगर हम प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे तो बड़ी ही हम ऊर्जा से भरे रहेंगे, हमारा जमीर जिंदा रहेगा, हमारे अंदर वाइटैलिटी रहेगी, हमारी जड़ता दूर हो जाएगी। जड़ता ही बीमारी है, जड़ता से बचें। बाकी तो फिर आता काम भोजन का। तो भोजन में बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें। सुबह 10 बजे से पहले कुछ ज़्यादा ना खाएं, शाम को 6-7 बजे के बाद, सूरज छिपने के बाद ना खाना खाएं। दिन में 7-8 घंटे ही खाना लें, दिन में 2-3 बार ही खाना लें, बस उससे ज़्यादा ना लें, इससे बड़ा हेल्दी रहेंगे। और कच्चे खाने को प्रायोरिटी दें, हरी सब्जियाँ खाएँ, फल खाएं,
और क्योंकि कच्चा खाना जो होता है वो बॉडी को डिटॉक्स करता है, सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, और जो पका हुआ खाना है वो जड़ खाना होता है, वो डेड फूड होता है, वो चिपक जाता है हाथों में, वही बड़ी सारी बीमारियों का कारण है। तो पके हुए खाने का, कच्चे खाने का और पके हुए खाने का 3 और 1 से ज़्यादा अनुपात ना हो। कच्चा खाना क्षारीय है और अम्लीय, ये जो पका हुआ खाना अम्लीय है, इनका ये रेशियो लगभग मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। दोपहर के खाने के बाद 10-15-20 मिनट रेस्ट कर लें, सोए ना दिन में बिल्कुल भी, और शाम के खाने के बाद 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए, फिर गुड़ या सौंफ ले सकते हैं, हरा मुरब्बा ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल ना लें भोजन में। ये चीज़ें आपकी बीमारियों का कारण है। बासी भोजन जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, ड्रिंक्स, शराब, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रिज का पानी, माइक्रोवेव में बनाया हुआ खाना, और 4 वाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, इनसे बचना पड़ेगा हमें। फिर दिन भर में हम क्या करें कि हम बीमार ना हो, निरोगी रहें? तो एक तो सोशल बनना पड़ेगा, हमें सामाजिक बनना पड़ेगा। देखिए जिसकी भी शादी हो गई है तो वो उसी समाज के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी तय हो जाती हैं। जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो सोचें तो समय निकाल के गौशाला में जाएं, अनाथ आश्रम में भी थोड़ा सा सेवा करें, थोड़ा सा वृद्धाश्रम में जाएं, थोड़ा सा शमशान घाट में भी जाके सेवा करें, उसकी रखवाली देख रेख करके आएँ। उससे बड़ा ही ज़्यादा आपको उससे एक कंटेंट मिलेगा, बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ये ध्यान रखें। एक पंचकोश का कॉन्सेप्ट है इंडियन फिलोसफी में कि पंचकोशों की वो करें हम। जो मेडिकल साइंस है वो पिछले 200 सालों से वो फिजिकल बॉडी का ही ट्रीटमेंट करती है, लेकिन हमारा प्राणमय कोश की रक्षा कैसे हो? प्राणायाम से होगी। हमारे विज्ञान में कोश की रक्षा कैसे हो? वो त्राटक ध्यान से होगी। हमारे मनोमय कोश की रक्षा कैसे हो? वो मंत्र जाप से भी होती है। आनंद में कोश की कैसे रक्षा? म्यूजिक सुनने से होती है, सूदिंग म्यूजिक, आरती करें, भजन करें, सत्संग करें, गुरबानी करें, तो इस चीज़ से भी हमारी बॉडी की रक्षा होती है और इसका जरूर फायदा मिलेगा हमें। इंडियन जो फिलोसफी है तो उसमें तो ये भी आया है कि जब हम सुबह वॉक पे जाएं तो थोड़ा चींटी को आटा दे दिया, थोड़ा सा गाय को रोटी दे दी, थोड़ा कुत्ते को रोटी दे दी, थोड़ा सा मछली को दाना डाल दिया, उससे भी हम हेल्दी होते हैं और हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। दिन में ना सोएं, स्क्रीन टाइम कम करें, ये ध्यान रखें। बाकी सबसे लास्ट पॉइंट है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे हमारी बॉडी के स्टोरेड हार्मोन्स हमारे काम में आते हैं, हम बीमार नहीं होते, हमारे शरीर को बीमारियों से रक्षा करते हैं। अगर इन 5 पॉइंट्स का पालन करेंगे तो आप भी हेल्दी रहेंगे। आपको अगर बीमारी नहीं है तो होगी नहीं बीमारी, अगर बीमारी है तो वो रिवर्स हो जाएगी। बस आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, आप बीमारियों के चंगुल से बाहर निकल आएंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।